Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you are best with health and iman. Today we are going to discuss some other definitions which are also related to set. In my previous video we discussed finite and infinite set. Today we are going to discuss null set or empty set. So let's start. Empty set, null set. Everyone understands very well the meaning of the word empty. Everyone, हर कोई understands, समझता है very well, बहुत अच्छी तरह the meaning of the word empty. empty लफ्ज़ का मतलब हर कोई अच्छी तरह समझता है कि empty का मतलब क्या होता है. empty का मतलब होता है खाली. ठीक है, तो कहते हैं कि आजकल के दौर में यह हर कोई एम्पटी वर्ड को, खाली लफ्ज़ को बहुत अच्छी तरह समझता है. इट मीन्स कंटेनिंग नथिंग. इसका मतलब है कुछ भी नहीं, बिल्कुल खाली कोई चीज़. इन द सेम सेंस, इसी तरह से, इसी सेंस में, इसी वर्डिंग में वी यूज़ इट फॉर सेट. हम इसे एक सेट के लिए इस्तेमाल करते हैं. अब ये देख लेते हैं कि एम्पटी सेट या नल सेट किसको कहते हैं और हमने क्यों उसको एम्पटी सेट का या नल सेट का नेम दिया किसी भी सेट को. वी मेक इट क्लियर विद एग्जाम्पल्स. हम इस बात को, ये जो ऊपर वाली लाइन में हमें बात कही गई है, इसको कुछ एग्जाम्पल्स से क्लियर करेंगे, इसकी वजाहत करेंगे. अब वो एग्जाम्पल क्या हैं? व्हेन देयर इज नथिंग इन माई पॉकेट. जब मेरी जेब में कुछ नहीं होगा. ठीक है, इन माई पॉकेट, पॉकेट का मतलब होता है जेब. नथिंग कुछ नहीं. जब मेरी जेब में कुछ नहीं होगा, इट मीन्स, इसका मतलब है माई पॉकेट इज एम्प्टी, कि मेरी जेब खाली है. एंड इफ देयर इज नो एनी वाटर इन अ गिलास, और जब गिलास में कोई पानी नहीं होगा, वी से डैट द ग्लास इज एम्प्टी. तो हम क्या कह सकते हैं कि गिलास खाली है. सिमिलरली, इसी तरह when there is no element in a set, जब किसी एलिमेंट में, किसी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होगा, इट मीन्स द सेट इज एम्प्टी. तो उसका मतलब होगा कि वो सेट खाली है. अब इसमें वो हमें क्या कह रहे हैं कि जैसे अगर हम एक अपनी तरफ से अगर हम कोई सेट राइट कर लेते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सेट है 1 2. फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास 2 एलिमेंट्स का सेट है. अब ये देखें, इसमें ये 1 और 2 जो हैं वो इस सेट के, किसी भी सेट के एलिमेंट हैं. अब अगर किसी भी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होगा, वो बिल्कुल खाली होगा, तो ये हम इसको भी तो बोल सकते हैं कि ये एक एम्प्टी सेट है. क्यों एम्प्टी सेट है? क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है. अब हम इस सेट में वाटर की बात तो नहीं कर सकते, या मनी की बात तो नहीं कर सकते, या किसी चीज़ की बात तो नहीं कर सकते. सेट तो डिपेंडेंट ही एलिमेंट्स पे होता है. ठीक है, उसका टोटल जो है वो इन्हसार जो है वो सेट एलिमेंट पे होता है. जब किसी सेट में एलिमेंट ही नहीं होगा तो वो एम्प्टी सेट होगा. अब वो ये देखें, उन्होंने ये पिंक लाइन में, हमें पिंक ब्लॉक में क्या कहा है? अ सेट हैविंग नो एलिमेंट. एक सेट जिसका कोई एलिमेंट नहीं होता इज नोन एज एन एम्प्टी सेट. उसको हम क्या नाम दे देते हैं? एम्प्टी सेट, यानी कि खाली सेट. और नल सेट या फिर नल सेट का नेम दे देते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके बारे में, इसकी डोनेशन के बारे में हमें क्या बताया गया है. एन एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर दिस. वो कहते हैं कि एक खाली सेट को इस ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है. इस ग्रीक लेटर को हम क्या नाम दे देते हैं? फाई का. ये देखें, ये एक आपने सर्कल बनाना या जीरो बनाना और उसके ऊपर यूं सीधी लाइन लगा देनी है. ठीक है, इसको क्या कहते हैं? विच इज रीड एज फाई. ये वर्ड PHI है. ये PH जो है ये फे की साउंड दे रहा है, F की साउंड दे रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फाई. ठीक है, फाई. ऐसे इसको क्या बोलेंगे? फाई.
और सिंपली कैन बी डिनोटेड एज दिस, या फिर सिंपल जैसे मैंने ऊपर सिंपल ब्रैकेट बनाई थी, एम्प्टी ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट जो होती है उससे रिप्रेजेंट कर देते हैं। मतलब ये कि दोनों ये इसकी रिप्रेजेंटेशन को शो करती हैं, किसकी रिप्रेजेंटेशन को, एम्प्टी सेट की। फॉलोइंग आर सम एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट, नीचे दी गई कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो खाली सेट की एग्जांपल्स हैं। आए आप देख लेते हैं कि ये किस तरह से एम्प्टी सेट की एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट है हमारे पास द सेट ऑफ 100 फीट टॉल बॉयज। अब उन्होंने ऐसा सेट बताया है कि जिसमें बॉयज की जो हाइट है वो कितनी है, 100 फीट, 100 फीट टॉल बॉय। अब आपको अच्छी तरह पता है कि 100 फीट टॉल बॉयज होते ही नहीं है, इतनी हाइट के 100 फीट के लंबे कद के लड़के जो हैं वो होते ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए इसका जो सेट बनेगा वो एम्प्टी सेट बनेगा। सेकंड है द सेट ऑफ डेज ऑफ 25 आवर्स। अब आपको पता है कि एक दिन में 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने 25 आवर्स का है, 25 घंटे का है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि किसी दिन में 25 घंटे हों, 25 आवर्स हों, तो ये भी एम्प्टी सेट होगा। थर्ड, इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं हमारे पास। थर्ड है द सेट ऑफ हॉर्न्स ऑफ एन अस। अस का क्या यहाँ पे मतलब है, बेवकूफ, गधा, जिसको मीनिंग में लिया जाता है, अहमक। तो हॉर्न का मतलब होता है सींग। तो आपको पता है जो बेवकूफ होता है, कोई गधा होता है या अहमक होता है जिसको अकल नहीं होती, उसके सींग होते ही नहीं है। तो ये भी कोई किसी किस्म का हमारे पास इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसलिए ये भी एम्प्टी सेट है। फोर्थ पे है द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर बिटवीन 1 and 2। 1 and 2 के दरमियान जो काउंटिंग नंबर्स हैं उनका सेट। आपको पता है 1 के बाद तो वैसे 2 आ जाता है, इनके दरमियान कोई नंबर है ही नहीं है, तो वो सेट किस तरह से बनेगा। इसीलिए किसी किस्म का कोई एलिमेंट नहीं है, 1 और 2 के दरमियान कोई नंबर ही नहीं है, इसीलिए ये भी हमारे पास क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। अब ये देखा जाए तो उन्होंने ये 4 एग्जाम्पल हमें दी हुई तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, लेकिन इशू क्या है, जो उन्होंने बीच में स्टेटमेंट राइट की हुई है वो स्टेटमेंट किसी भी तरह से कोई भी एलिमेंट शो नहीं कर रही। अब नीचे वो क्या कह रहे हैं, वी कैन ऑब्जर्व, हमने मुशाहिदा किया, हमने देखा, डेट वाइल राइटिंग द एलिमेंट्स ऑफ अबव एग्जाम्पल ऑफ सेट्स, कि अगर हम ऊपर दी गई एग्जाम्पल्स के एलिमेंट्स को लिखना चाहें, वी आर नॉट एबल टू राइट अ सिंगल एलिमेंट ऑफ एनी सेट। तो इसमें से किसी भी सेट में से हम कोई एक एलिमेंट भी राइट नहीं कर सकते। सो दीज आर एम्प्टी सेट। तो ये सारे के सारे क्या हैं, एम्प्टी सेट हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है सिंगलटन सेट। अ सेट हैविंग अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। एक ऐसा सेट जो सिंगल एलिमेंट मीन्स के सिंगल का क्या मतलब है, यहां पर एक, ठीक है, जिसमें एलिमेंट की तादाद कितनी हो, 1, एक एलिमेंट की तादाद हो, ऐसे एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट। अ सेट हैविंग, एक सेट जो रखता है या एक सेट जिसमें है अ सिंगल एलिमेंट, एक एलिमेंट, इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। वो क्या कहलाता है, सिंगलटन सेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर ये देखें, इसमें जस्ट ये एक एलिमेंट है आ, इसमें एक एलिमेंट है बी, और इसमें 1/2 या हाफ इसको बोलते हैं। तो ऐसा एलिमेंट जिसमें सिर्फ एक, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट। ठीक है, ये सिंगलटन सेट की एग्जांपल्स हैं। तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी कि व्हाट इज एम्प्टी सेट, नल सेट एंड व्हाट इज सिंगलटन सेट। तो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इक्विवेलेंट सेट को डिस्कस करेंगे। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, इनकी डेफिनेशंस को माइंड में रखें। ये डेफिनेशंस मैं इसीलिए थोड़ी थोड़ी करके आपको कवर करवा रही हूँ ताकि नेक्स्ट जो इसकी एक्सरसाइज आ रही है उनमें इन डेफिनेशंस को लेके आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना हो। इन डेफिनेशंस को आप लर्न करें, इनको अपने माइंड में रखें ताकि हम इजीली एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक।